आरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और यही प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व की व्याख्या में सुंदर कांड में क्या कह रहे हैं? त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तजाओ देह कर बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचूचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण सोल समबानी। सीता मैया हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, तू ही मेरी विपत्ति में साथ देने वाली है। और हे माता, जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपनी शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि अब विरह असह्य हो गया है। अब यह सहन नहीं हो पा रहा है, धैर्य अब टूट रहा है। इसलिए काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे बुद्धिमती त्रिजटा, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे, क्योंकि रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। तब त्रिजटा माता ने सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशिनयनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता मैया के वचन को सुनकर माता त्रिजटा ने चरण पकड़कर सीता मैया को बहुत समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाकर कहा, हे सुकुमारी, ये लंका है, यहाँ रात्रि में आग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है। यहाँ तो सब ऐसे भी कच्चे मांस खाने वाले हैं, तो अग्नि कैसे मिलेगी, वो भी रात्रि के समय। ऐसा कहकर माता त्रिजटा अपने घर चली गई। तो सीता मैया मन ही मन कहकर पश्चाताप करने लगी और यह दुख देखकर, देखी परम बिरह कुल सीता, सोछन कपिहि कल्प सम बीता। सीता मैया को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान लगा और परिचय करने का और सुंदर संदेशा सुनाने का अच्छा अवसर जानकर कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गयो। सीता मैया के सामने मन में विचार कर तब श्री हनुमान जी ने अंगूठी डाल दी। लगा कि अशोक ने अंगारा ही दे दिया। यह समझकर सीता मैया ने प्रसन्न होकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। श्री राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी को पहचान कर सीता मैया आश्चर्य में पड़ गई और चकित होकर उसे देखने के बाद हर्ष विषाद से अकुला उठी, क्योंकि उस अंगूठी को सीता मैया ने ही गंगा पार करने के समय अपने हाथ से निकाल कर श्री राम जी को दी थी।
केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। नाथ आजू मैं कहन पावा। गंगा पार उतार कर जब केवट ने श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया, तब प्रभु संकोच में पड़ गए। सोचने लगे कि लौकिक दृष्टि से हमारे पास तो कुछ नहीं है, केवट को क्या दूं। तब सीता मैया ने प्रभु के मन की बात को समझ गई। तब प्रसन्न मन से अपने हाथ की अंगूठी उतारकर प्रभु को दे दी। तब कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहे, ये अपनी उतराई लो। इतना सुनते ही केवट ने अकुलाकर घबराकर प्रभु के चरणों में गिरकर चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। प्रभु आज आपने सब कुछ दे दिया नाथ, तो वही अंगूठी है, तो उसी को लेकर सोच रही हैं। और क्या सोच रही हैं? जीती को सकई अजय रघुराई, और माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, सोई सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता। सब दर्शी अनवद्य जीता। सीता मैया सोच रही है कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, बल के धाम हैं, अमोघ शक्ति वाले हैं, तो उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। इसी तरह सीता मैया मन में अनेक प्रकार से विचार कर ही रही थी। तब तक श्री हनुमान जी मधुर बचन बोले हनुमान। श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या? रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाए, जिनके सुनते ही सीता मैया का दुख भाग गया। इसी से श्री राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम कथा मनुष्य को जीव को शोक सागर में डूबते हुए को बाहर निकालता है, जीवन की पतवार है। इसलिए संसार सागर में डूबने से बचने के लिए, सांसारिक दुख से बचने के लिए, अनेकानेक प्रपंचों से बचने के लिए, आनंद सुख शांति विश्राम पाने के लिए हर व्यक्ति को निरंतर श्री राम कथा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बचने का संसार में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। न उपाय ही है और न रास्ता ही है, क्योंकि श्री राम कथा से ही दुख खत्म होकर जीवन में धैर्य आता है, जीवन जीने का एक सहारा मिलता है। तो सीता मैया कहती है,
श्रावणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। सीता मैया बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। इतना सुनने के बाद तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठे मन विस्मय भयो। राम दूत मैं मातु जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन है राम तुम कह सहिदानी। तब श्री हनुमान जी पास चले गए तो देखते ही सीता मैया ने मुख फेर कर बैठ गई। और बैठना स्वाभाविक ही है, इसलिए कि माता कौशल्या कहती हैं, सिया बन बसिहि तातु कहि भाते, चित्र लिखित कपि देखि डराते। वास्तविक बंदर को देखकर सीता मैया बिल्कुल डर गई और मन में आश्चर्य हुआ। मतलब मन में द्वंद्व हो गया कि कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राक्षसों की माया से पहले से ही भय दिखाकर प्रताड़ित किया गया था। और श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठकर सब देख ही चुके थे और सीता मैया का रुख देखकर समझ गए। इसी से एक भी क्षण की देरी नहीं किया, तत्काल बोले श्री हनुमान जी, हे माता मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सत शपथ करके कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, क्योंकि आप जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी बल के धाम हैं, अमोघ शक्ति वाले हैं, अजय हैं, तो श्री राम जी को कौन जीत सकता है। और यह अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती है, तो उनके दिए बिना दूसरे के पास कैसे जा सकती है, क्योंकि श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का पूर्ण ज्ञान है। तभी तो रावण से कह रहे हैं, देखो तुम निज कुल ही विचारे, भ्रम तज भजहु भगत भयहारे। जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता श्री राम जी की दी हुई श्री राम नाम से अंकित अंगूठी के सहारे 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कई दिनों से खोजते खोजते भक्त विभीषण से भेंट हुआ, जो त्रिष्टा का भाई है। फिर और सारी वार्ता हुई, तब जाकर विभीषण ने यहाँ तक पहुँचने की युक्ति बताई। तो हे माता, आपका पुत्र हनुमान आपके पास श्री रघुनाथ जी की अंगूठी लेकर श्री रघुनाथ जी का दूत संदेश वाहक बनकर आया हुआ है। श्री रघुनाथ जी ने अंगूठी इसलिए दिया है कि इस दिव्य चिन्मय मुद्रिका के माध्यम से आप जान सकें, विश्वास कर सकें कि मैं ही हनुमान श्री राम जी का दूत हूँ। इतना कहते ही सीता मैया ने
एक क्षण का समय बिताए बिना तुरंत प्रश्न कर दिया कि नर बानर ही संग कहु कैसे, तो हनुमान जी बिना एक क्षण की देरी किए कहे कि कहे कथा भई संगति जैसे, क्योंकि संग जो हुआ है वह भी बड़ा विचित्र ही संग है, इसलिए विश्वास के लिए पूछना स्वाभाविक है। तो तब श्री हनुमान जी ने जैसे जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही, जो सीता मैया ने अपने आभूषण कपड़े में बांध कर गिराई थी वह प्रसंग उसी कथा में कहा। तब जाकर कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता मैया के मन में विश्वास हो गया। तब जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। तब क्या हुआ, हरि जानी जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाणी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भाया उतात मो कहूँ जल जाना, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई, सहज बानी से वक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है निरखे श्याम मृदुगाता, बचनु न आव नयन भर बारी, आहा नाथ हाँ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता मैया ने श्री रघुनाथ जी का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और सीता मैया ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज सहारा हो गए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, फिर उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली है, जबकि सेवक को सुख देना श्री रघुनाथ जी की सहज स्वाभाविक बान है, आदत है, तो वे क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? तो हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? इस तरह कहते कहते फिर मुंह से वचन नहीं निकले, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया, तो बड़े दुख के साथ बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। इस तरह से सीता मैया को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनम्र वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता,
जन जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भैया लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, लेकिन हे माता आपके दुख से बहुत दुखी हैं। फिर भी हे माता मन में ग्लानि मत मानिए, दुख मत कीजिए। प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। तो अब यहाँ पर सीता मैया का विरह दुख देखें क्या है, क्योंकि प्रेम प्रकृति से परे है, अव्यक्त है और तीनों साधनों से भी मनसा वाचा कर्मणा या मन बुद्धि वाणी से परे है। प्रेम को जरा भरत जी के भी प्रसंग से देखा जाए, समझा जाए। मिलने प्रीति की में जाए बखानी, कवे कुल अगम कर्म मन बानी, परम प्रेम पूरन दौ भाई, मन बुद्धि चित मिति अबिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई, कभी अर्थ खर बलु साचा, अनुहरिताल गति नटु नाचा, को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। दोनों भाइयों के मिलने के प्रेम का कैसे वर्णन किया जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मान वाणी तीनों से अगम है, परे है। दोनों भैया भरत और श्री राम जी के मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़कर, मतलब कि चारों अंतःकरण चतुष्टय पीछे छूट गए, या प्रेम चारों अंतःकरण को छोड़कर आगे निकल गए। इसी से कवियों के लिए अगम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, उसका कौन वर्णन करे। इसलिए कवि की बुद्धि किसकी अनुसरण करे, वहाँ कोई अवलंब नहीं है, और कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। जैसे नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। मिलने के समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह तो अपनी गति से खाली है, मतलब संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। इसी से भरत भैया और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। तो बाबा श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कुबुद्धि उस प्रेम को किस प्रकार से कहूँ। भला गाडर एक प्रकार की घास होती है जो तालाबों में पाई जाती है, तो गाडर घास की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। इसी तरह उस प्रेम को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसी से प्रकृति से, क्योंकि तीनों साधन भी मनसा वाचा कर्मणा ये प्रकृति में ही हैं, तो प्रकृति से तीनों साधनों से परे के प्रेम को प्रकृति का सहारा लेकर, प्रकृति को माध्यम बनाकर विरह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि गोपियों के भी प्रेम की अभिव्यक्ति विरह के ही माध्यम से ही की गई है। दोहे के माध्यम से समझा जाए। प्रेम अमिय मंदरो विरहो, भरत उपयो दिगंभीर, मथि प्रगट सुर साधु हित,
कृपा सिंधु रघुवीर। यहाँ पर प्रेम को अमृत बताया गया और श्री राम जी के प्रति विरह को मंदराचल पर्वत, भरत जी को समुद्र। जैसे मंदराचल को समुद्र में मथने से सब रत्न निकले, उसी तरह जैसे जैसे श्री राम जी के प्रति विरह का बढ़ना ही विरह रूपी मंदराचल का मथना हुआ, तब क्या होता है, तब समुद्र से रत्न निकलता है। तो उसी तरह प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम छलकता है, प्रेम प्रकट होता है, प्रेम निकलता है। तो अब सीता मैया के प्रेम विरह दुख को देखें कि क्या है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटहीन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनीन आवत एक उतारा। सीता मैया मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता के प्रतिकूलता बस न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। जबकि तारों का गुण है शीतल, लेकिन आज अंगारों के तरह प्रकट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, ये तो पहला दुख है। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोही जानिहत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। दूसरा, जबकि चंद्रमा का गुण शीतल होता है, लेकिन आज अग्निमय दिखाई दे रहा है। तीसरा, सीता मैया कह रही हैं, वह भी मुझे हतभागी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर कर, आज तू अपना नाम सत्य कर। चौथा, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, उससे भी अग्नि मांगकर विरह रोग का अंत करना चाहती हैं। यह चौथा हुआ। तो सीता मैया को इस प्रकार विरह से व्याकुल देखकर, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप शम बीता। परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। यह रहा सीता मैया के प्रेम की अभिव्यक्ति विरह के द्वारा। तो अब श्री राम जी का भी देखें कि कैसा और दूना प्रेम है और कैसे व्यक्त कर रहे हैं श्री हनुमान जी के द्वारा। रघुपति कर संदेशु अब, सुनो जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर प्रेम में गदगद हो गए, मतलब कंठ अवरुद्ध हो गया, बाड़ी निकलती नहीं है, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। तो ऐसे भी श्री हनुमान जी ठहरे ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को पति पत्नी के बीच के प्रेम का क्या पता कि प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का विरह क्या होता है, दोनों के वियोग का दुख क्या होता है। तो इसी से ऐसी स्थिति में श्री राम जी को आना पड़ा प्रेम के विरह के दुख को सुनाने के लिए। तो अब विरह को श्री राम जी कह रहे हैं,
कहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। श्री राम जी ने कहा, है सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। ये पहला। अब सीता मैया का देखें, मिलाएं। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, दोनों के लिए विधि का विधान प्रतिकूल विपरीत है। अब सीता मैया का दूसरा दुख देखें, विरह देखें। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। तारों का गुण चंद्रमा के ही भांति शीतल होता है, लेकिन विधि के प्रतिकूलता बस यह आकाश में शीतल तारा प्रगट अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। अब श्री राम जी का देखें। जे हित रहे करत तेई पीरा। अब सीता मैया का देखें, तीसरा। पावक मैं शशि स्रवत न आगी। राम जी का तीसरा देखें। शशि भानु, चंद्रमा सूर्य की तरह ताप दे रहा है। सीता मैया का चौथा। नूतन किसलया अनल समाना, वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते अग्नि के समान हैं। श्री राम जी का। नवतरु किसलया मानहु कृषानु, वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। यहाँ तक श्री राम जी का और सीता मैया का प्रेम विरह दुख बराबर है। अब श्री राम जी का सीता मैया से दूना प्रेम में चार अधिक है, तो वह क्या है, तो उसको देखें समझे। श्री राम जी का चार अधिक है, दूना प्रेम में तो उसको देखें। श्री राम जी का। काल निशा सम निशि, रात्रि काल रात्रि के समान है। दूसरा अधिक वाले में। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, कमलों का वन भालों के वन के समान हो गए। अधिक वाले में तीसरा। बारिद तपत तेल जनु बरिशा, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। चौथा। उरग श्वास समा त्रिविध समीरा, जबकि त्रिविध पवन शीतल मन सुगंधित होती है, लेकिन वह पवन सांप के जहरीले गर्म श्वास के समान दुख दे रही है। इसी को श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सीते, तुमसे दूना प्रेम है। कहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहाँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एते नहीं माही। श्री राम जी कह रहे हैं, हे सीते, मन का दुख कहने से भी कुछ घट कम हो जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य केवल एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। एक तरह से मन को एक ही बताया गया है।
बल्कि मन की अवस्था और एक मन के प्रकार तरह श्रेणी बताया गया है। जब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में पागल सी हो गई थी, बहुत दुखी थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा निर्गुण ब्रह्म के उपासक ज्ञान मार्गी उद्धव जी को बुलाकर कहे कि हे सखा, गोपियां हमारे विरह में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जरा जाकर ज्ञान के द्वारा उन सबको समझा दो। तो श्री कृष्ण पत्र के द्वारा संदेश वाहक बनाकर भेज दिए और उद्धव जी गोकुल पहुंचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म यानी ज्ञान मार्ग का उपदेश करने लगे। तो गोपियां तो सगुण साकार की उपासक थी, तो कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो एक ही होता है और वह मन श्याम के संग चला गया, तो अब किस मन से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुने, उपासना आराधना करे। तो वही बात श्री राम जी कह रहे हैं, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एते नहीं माही। मेरे तेरे प्रेम के सार को, रहस्य को जानने वाला मन मेरा तेरे पास ही है, क्योंकि अपना दुख प्रेम तुम जान ही रही हो और मैं भी अपना दुख प्रेम तुमसे कह दिया, इसी से मिलाकर तुम जान लो। प्रभु संदेश सुनत बदही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। इतना संदेश सुनते ही सीता मैया प्रेम में मग्न हो गई, शरीर की सुध न रही। यही प्रेम तत्व है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। सुनि पति बचन कहति बदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई। यही प्रेम तत्व है। तो इसी से माँ कौशल्या ने कही कि राम, अगर जानकी घर रह जाएगी तो जल यानी आपके ही भांति तरंग की तरह, लहर की तरह सीता एक जीने का सहारा हो जाएगी। जाओ सिया भावना रही कह अम्बा, मो कह होई प्राण अवलंबा। और महाराज दशरथ जी भी यही कह रहे हैं, राम के वापस न आने पर जल के तरह लहर से ही जीने का सहारा चाहते हैं। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। तो कहने का मतलब कि श्री सीता जी, श्री राम जी अद्वैत रूप से एक ही हैं और एक होते हुए भी द्वैत रूप से कहने के लिए दो हैं, और दो होते हुए भी दोनों एक हैं। जैसे जल से जल की लहर और जल से ही जल की शीतलता या उष्णता जानी जाती है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे से ही एक दूसरे का अस्तित्व है, अन्यथा निरर्थक हो जाएंगे। अगर समुद्र का जल खारा है तो उसके लहर का भी जल खारा ही होता है, न कि मीठा। उसी तरह नदी या तालाब का जल मीठा होता है तो उसके तरंग का भी जल मीठा ही होता है, न कि खारा। इसी तरह अर्थ और लहर यह दोनों वाणी और जल से ही होते हैं और
उसी में लय भी होते हैं, तो दोनों का गुण एक ही है, एक ही कर्म, एक ही धर्म है और यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो सीताराम एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, जिनको दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। गिरा आरत जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। प्रसंग पूरा हुआ।